भूल भुलैया का शापित गांव गहराती रात में बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरकर रहस्यमय संगीत रच रही थीं। अजय और उसके 4 दोस्त जो शहर से एकांत यात्रा पर निकले थे, रास्ता भटक गए। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक गांव दिखाई दिया। गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटे हुए पत्थर पर लिखा था, भूल भुलैया, अंदर जाना मना है। यह कोई पुराने जमाने की डराने वाली कहानी होगी, रवि ने हंसते हुए कहा। लेकिन अजय को अंदर जाते हुए अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। गांव सुनसान था, टूटे फूटे मकान, सड़कों पर सूखी पत्तियां और हर तरफ फैला सन्नाटा माहौल को डरावना बना रहा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने सदियों से न धूप देखी हो न हवा, उनके सामने आया। उसकी आवाज गूंजती हुई थी, तुम लोग यहां से चले जाओ, ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है। बाबा, बस थोड़ी देर रुकने दीजिए, सुबह हम चले जाएंगे, अजय ने निवेदन किया। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर और चेतावनी साफ झलक रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। दोस्तों ने वहां रात बिताने का फैसला किया। मंदिर के भीतर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे, विशाल आंखें, खून से सने हाथ और ऐसी आकृतियां जो इंसानी नहीं लग रही थीं। आधी रात को मंदिर के घंटों की आवाज गूंजने लगी। सभी जाग गए। बाहर जाकर देखा तो गांव का सारा माहौल बदल चुका था। चारों ओर धुंध थी और हर कदम पर अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उनके बीच से मीना गायब हो गई। मीना, मीना, सब चिल्लाने लगे, लेकिन जवाब नहीं मिला। मंदिर के पास एक कुआं था। कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जब सब वहां पहुंचे तो कुएं से खून की बूंदें टपक रही थीं। अजय ने अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा और गांव से बाहर निकलने की योजना बनाई। लेकिन जितनी बार वे गांव के बाहर निकलने की कोशिश करते, वे वापस उसी जगह पहुंच जाते। गांव एक भूल भुलैया में बदल चुका था। यहां कुछ बुरा हो रहा है, रवि घबराते हुए बोला। तभी एक परछाई उनके सामने उभरी। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला में बदल गई, जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह गांव शापित है, जो यहां आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। महिला की कहानी सुनकर सब सन्न रह गए। सैकड़ों साल पहले इस गांव में बलि देने की प्रथा थी, लेकिन एक दिन एक महिला ने बलि से बचने की कोशिश की। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा ने पूरे गांव को शापित कर दिया। महिला ने कहा, यहां से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस कुएं में कूदना होगा, लेकिन याद रखना, जो डर जाएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। डर और हिम्मत के बीच संघर्ष करते हुए अजय ने पहल की। उसने कुएं में छलांग लगाई। एक के बाद एक सभी दोस्तों ने उसे फॉलो किया। अचानक अजय की आंख खुली। वह सड़क पर अपनी कार के अंदर था। उसके सारे दोस्त बेसुध पड़े थे। क्या यह सपना था? उसने खुद से पूछा। लेकिन उसके हाथ पर जलने का निशान था और गांव की ओर देखते ही उसे वहां सिर्फ धुआं और राख दिखाई दी। अजय समझ गया, यह कोई सपना नहीं था। वह और उसके दोस्त किसी चमत्कार से बच तो गए थे, लेकिन उस गांव की छाप हमेशा उनकी आत्मा पर रहेगी।